जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक्सिस के एस क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो हम देखेंगे इस कार्ड के फीचर्स क्या है, कौन-कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी देखेंगे, चार्जेस, फीस देखेंगे, इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, क्या इसकी पॉपुलैरिटी है, किन-किन लोगों को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह सब कुछ देखेंगे हम इस कार्ड के। और टाइम टू टाइम इसको कंपेयर करेंगे हम जो पॉपुलर कैशबैक कार्ड्स हैं हमारे कंट्री में उनके साथ। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो ऑन एक्सिस का एस क्रेडिट कार्ड। तो एक्सिस का जो एस क्रेडिट कार्ड है, ये इन्होंने गूगल के संग पार्टनर करके ये कार्ड लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने, और गूगल पे के संग इनकी पार्टनरशिप एसोसिएशन होने के वजह से ये कार्ड एक यूनिक कार्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि आज के दिन हमारे पास और भी कई कैशबैक कार्ड्स हैं, जैसे एसबीआई का कैशबैक है, एचडीएफसी मिलेनियम क्रेडिट कार्ड है, ये सब काफी डिसेंट और बेहतरीन कैशबैक कार्ड्स है। लेकिन जो एक्सिस का ये कैशबैक कार्ड है, ये आपको एक टाई अप करवाता है गूगल पे के संग। यानी अगर आपने कोई भी पेमेंट की है थ्रू गूगल पे और आपने एक्सिस के इस क्रेडिट कार्ड को यूज किया है, तो आपको कैशबैक की बेनिफिट्स मिलेंगे इस कार्ड में। तो ये इसका एक डिफरेंशिएटर हो जाता है। और एक्सिस बैंक के संग एसोसिएट होने के वजह से इसमें आपको एक्सिस बैंक रिलेटेड जो भी डिस्काउंट्स हैं, जैसे कि इनका डाइनिंग डिलाइट्स प्रोग्राम के अंतर्गत आपको 20% का डिस्काउंट मिल सकता है आपके कोई भी रेस्टोरेंट बिल पर। इस तरह के अराउंड रेस्टोरेंट्स के संग इनकी टाई अप है, तो इस तरह के बेनिफिट्स भी आपको इस कार्ड के संग मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि एक्सिस का जो एस क्रेडिट कार्ड है, ये आपको कैशबैक तो देता है। आप कुछ भी ऑनलाइन गुड्स या सर्विसेज परचेज करें और गूगल पे से अगर आप पेमेंट करें, तो ये आपको 5% तक का कैशबैक दे देता है। लेकिन इसमें काफी रेस्ट्रिक्टेड इनके पार्टनर्स है। अगर आप इसको एसबीआई के कैशबैक कार्ड से कंपेयर करें, तो उसमें इनकी जो कैपिंग लिमिट है वो काफी हायर है अगर आप एक्सिस से उसको कंपेयर करें। और जो वेंडर्स का इनका चॉइस है एसबीआई के केस में, वो भी थोड़ा वाइड है अगर आप एक्सिस से कंपेयर करें। उसी तरह अगर आप एचडीएफसी कार्ड को देखें, वो भी आपको हायर मंथली कैप देता है, अराउंड 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर मंथ। और इसमें भी आप अलग-अलग पार्टनर्स में अलग-अलग साइट्स पे पेमेंट कर सकते हैं, अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट इंक्लूडेड। तो हाँ, सारे कार्ड्स के कुछ प्लस और माइनस होते हैं, लेकिन जिस तरह ये कैशबैक कार्ड की तरह टाउट हो रहा है, मुझे लगता है उससे बेहतर हमारे एसबीआई के कैशबैक या फिर एचडीएफसी के मिलेनियम क्रेडिट कार्ड्स हैं, जिनमें आपको बेटर हायर कैपिंग लिमिट मिलती है और ज्यादा वेंडर्स के संग इनका टाई अप भी है। पर एक्सिस के संग ये एक डिफरेंशिएटर है कि जो लोग गूगल पे बहुत यूज करते हैं, देखिए सबकी एक एक अपनी अपनी चॉइस हो जाती है। जैसे पर्सनली मैं पेटीएम बहुत यूज करती हूँ, मुझे कोई बोले अगर गूगल पे से पे करना है तो आई विल नॉट प्रेफर दैट, मुझे चाहिए कोई पेटीएम से ही करे। तो उसी तरह कई लोग होंगे जिनकी गूगल पेमेंट पार्टनर प्रेफर्ड चॉइस है। तो इसी तरह जो लोग गूगल पे बहुत यूज करते हैं या जिनकी ऑनलाइन आप जैसे स्विगी जोमेटो वगैरह में काफी स्पेंडिंग होती है, उनके लिए ये कार्ड बहुत ही मस्त है। तो आइए अब हम देखते हैं इस कार्ड के और फीचर्स क्या हैं। पहले देखते हैं इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो कोई भी इंडिविजुअल जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के अंदर है, वो इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इनके फीस देखते हैं। इनकी जो एनुअल फीस है ऑन फर्स्ट ईयर फीस है वो है ₹500, और जो नेक्स्ट ईयर से फीस है वो ₹499 हो जाती है। लेकिन ये वेव ऑफ हो जाएगी अगर आपने पिछले साल 2 लाख या उससे ज्यादा उस कार्ड पे स्पेंड किया हो। अब चार्जेस देखते हैं। तो इंटरेस्ट चार्जेस जो है वो इनका 3.6% है। तो इंटरेस्ट चार्जेस यानी अगर आपने बिल पेमेंट में जो लेट कर दी है अपने क्रेडिट बिल की पेमेंट करने में, तो ये आपको आउटस्टैंडिंग पर 3.6% पर महीने चार्ज करेंगे। तो इसीलिए जो भी क्रेडिट कार्ड आप रखें उसकी टाइम टू टाइम पेमेंट करें, बिकॉज ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज अदरवाइज बहुत सारे चार्जेस लगा देते हैं और फिर आपका ये बहुत बड़ा डेट लोड बन जाता है। इसलिए आप अपने कैलेंडर पे मार्क करें और टाइम टू टाइम टाइमली पेमेंट्स करें अपने क्रेडिट कार्ड का, नहीं तो ये आपका 3.6% इंटरेस्ट रेट लग जाएगा। अब देखते हैं कैश एडवांस चार्जेस। तो इस केस में कैश एडवांस चार्जेस होते हैं 2.5%, और अगर फॉरेक्स ट्रांजैक्शन आपने किए हैं तो उस पे आपका 3.5% पर प्रति महीने इस कार्ड के थ्रू लगेगा। अब आइए देखते हैं इस कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये कार्ड आपको बहुत सारे कैशबैक की बेनिफिट्स देते हैं। यानी अगर आपने किसी भी तरह के यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी में जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपके रेंट हो गए, या फिर आपके बिजली का, पानी का, इस तरह के जो भी आपके खर्चे हैं उनके बिल अगर आप पेमेंट कर रहे हो, या आपके डीटीएच हो गए, मोबाइल हो गए, इंटरनेट हो गए, ये इस टाइप के आप रिचार्ज वगैरह कर रहे हो, तो ये सारे टाइप के एक्सपेंसेस पे ये कार्ड आपको 5% का कैशबैक देती है। लेकिन ध्यान रखिए, क्योंकि ये गूगल पे के संग पार्टनर्ड कार्ड है, तो आपकी ये पेमेंट गूगल पे के वाया होनी चाहिए, उनके ऐप के थ्रू होनी चाहिए और इस कार्ड के थ्रू होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होती है, तो आपको ये सारे पेमेंट्स पे ये
कार्ड 5% का कैशबैक दे देती है। फिर आप 4% का कैशबैक ले सकते हैं अगर आपकी स्विगी, ज़ोमैटो या ओला टाइप पे आपने स्पेंडिंग की हो। तो कोई भी अगर आप इस टाइप का आपका ईटिंग आउट बहुत होता है या आप कैब सर्विस में ओला यूज़ करते हैं, तो उस टाइप के पेमेंट्स पे भी ये आपको 4% का कैशबैक दे देती है। तो ध्यान रखें ये दोनों कैशबैक्स यानी 5% जो आपके यूटिलिटी, गैस, वाटर बिल, रिचार्ज इस टाइप के पेमेंट्स हैं और 4% कैशबैक जो आपको ओला, ज़ोमैटो, स्विगी पर मिल रहा है, ये दोनों कैशबैक्स मिलाकर ये कार्ड एक लिमिट लगा देते हैं कि आपको केवल 500 रुपए प्रति महीने तक ही वो कैशबैक की लिमिट है। यानी अगर आपने आपके इससे ज्यादा खर्चे हो रहे हैं और अगर आपने आपका वो 500 से क्रॉस हो रहा है कैशबैक, तो वो लिमिट हो जाएगा 500। तो यहाँ आपका जो लिमिट है वो 500 रुपए तक ही है। पर अगर इनके अलावा आप और कोई पेमेंट्स करते हैं तो उसमें ये आपको 2% का कैशबैक देती है और उन टाइप के पेमेंट्स पे कोई भी लिमिट नहीं है। तो फिर आप चाहे कुछ भी खर्च कर रहे हैं अपने इस कार्ड के थ्रू और ऐप के थ्रू, तो फिर आपका कोई लिमिट नहीं लगता और उन टाइप के पेमेंट्स पे आपको 2% का कैशबैक मिल जाता है। लेकिन इसमें भी इनके कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। जैसे आपका कोई भी वॉलेट रिचार्ज हो गया या फिर आपने कोई भी परचेजेस को ईएमआई पे किया है उस पे नहीं लगेगा, कोई आप गोल्ड की परचेज कर रहे हो उस पे आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, या फिर आप फ्यूल स्पेंड्स कर रहे हो उस पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। कार्ड की चार्जेस पे कर रहे हो, कार्ड के बिल्स पे कर रहे हो, कोई फी वगैरह पे कर रहे हो कार्ड के, इस टाइप के कोई भी पेमेंट्स अगर आपने किए तो आप उस पे आपको कोई टाइप का इनका कैशबैक नहीं मिलता है। तो 5% मिलेगा आपको यूटिलिटी बिल्स या फिर आपके मोबाइल ब्रॉडबैंड के रिचार्ज के टाइप, 4% आपको मिलेगा ओला, स्विगी, जोमेटो टाइप पेमेंट्स पे और 2% ऑन एनी अदर। पहले दो पेमेंट्स पे 500 का कैप है और फिर इनमें कुछ कुछ कैटेगरीज है जिसमें आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, वॉलेट रिचार्ज, कार्ड पेमेंट्स एक्सेट्रा। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस के साथ ये कार्ड आता है क्योंकि अदरवाइज बहुत लोगों ने इस टाइप के कार्ड्स पे इनका मिसयूज भी किया है। सो दे हैड टू कम अप विद अ कैपिंग लिमिट। लेकिन अगर आप इसको एसबीआई या एचडीएफसी के कैशबैक कार्ड से कंपेयर करें तो फिर कैपिंग लिमिट के हिसाब से ये कार्ड थोड़ा उनसे कम दूसरे रैंक पर ही आएगा। अब देखते हैं हम इसके और बेनिफिट्स क्या हैं। तो क्योंकि ये एक एक्सेस का क्रेडिट कार्ड है तो आपको इसमें इनके डाइनिंग डिलाइट्स प्रोग्राम के अंतर्गत आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा रेस्टोरेंट बिल्स। इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स है, मोर देन 4000 रेस्टोरेंट्स। तो उन सारे टाइप के रेस्टोरेंट्स पे अगर आप ईट आउट कर रहे हो तो आपको यहाँ 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस कार्ड में आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर का भी एडवांटेज है। आप 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर ले सकते हैं, लेकिन आपकी जो फ्यूल परचेजेस है वो 400 से 4000 ही होनी चाहिए प्रति महीने। उसके बाद आप ईटिंग आउट के बेनिफिट्स ले सकते हैं, यानी 15% तक का डिस्काउंट और ले सकते हैं आप डाइनिंग आउट पे विद द 2500 रेस्टोरेंट्स इन द कंट्री। ये आपको डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस भी देते हैं, तो आप अगर एयरपोर्ट वगैरह के लाउंज एक्सेस करना चाहें तो आप 4 ऐसे डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस कर सकते हैं प्रति साल। तो ये सारे फीचर्स, एडवांटेजेस और रिवॉर्ड्स, बेनिफिट्स आते हैं इस कार्ड के साथ। अब देखते हैं हम इस कार्ड के लिमिट्स वगैरह क्या हैं। तो लिमिट्स वगैरह इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। ये आपके सिबिल स्कोर और आपके रिलेशंस के हिसाब से बैंक डिसाइड करती है। सो इट इज सोनली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। अप्लाई करना बहुत आसान है, आप ऑनलाइन भी इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे लिंक अगर इनका खोले एप्लीकेशन लिंक, तो उसमें आपको ये पहला सवाल पूछते हैं, इफ यू आर एन एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक कस्टमर और नॉट। अगर आप हैं तो ऑलरेडी आपके डिटेल्स वगैरह बैंक अपने डेटाबेस से ले लेती है। अगर आप नहीं है तो आपको एक सिंपल ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, स्टार्टिंग विद योर पैन डिटेल्स, योर नेम, मोबाइल नंबर, योर एनुअल इनकम डिटेल्स। तो इस तरह के थोड़े बहुत डिटेल्स आप दीजिए एंड देन the bank will let you know if you qualify for the card or not. So in closing, I would like to say कि Axis का ACE cashback credit card is a decent offering from the bank. ये आपको cashback देती है on various kind of purchases that you are doing. आप चाहे अपने बिल पेमेंट्स कर रहे हैं, यूटिलिटी हो या आपके मोबाइल वगैरह के हों, या फिर आप खाने पीने में स्विगी, जोमेटो, ओला टाइप पेमेंट करें, या फिर कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये आपको एक डिसेंट कैशबैक दे देती है। लेकिन इसमें इन्होंने कैप लगा दिया है ऑफ ₹500। अगर आप इसको कंपेयर करें एसबीआई और एचडीएफसी के, तो इनके जो कैपिंग लिमिट है वो थोड़े हायर है। अगर आप इनसे कंपेयर करें तो रुपी वर्थ में इट कम्स टू अराउंड 1000 2000। तो इस हिसाब से आप देखें तो वो कार्ड्स आपको हायर लिमिट देती हैं और उनके जो पार्टनर्स हैं वो भी काफी वैरिड और वाइड हैं अगर आप कंपेयर करें एक्सिस के एस क्रेडिट कार्ड से।
लेकिन अगर आप एक गूगल पे ट्रॉन है, उसमें आप ज़्यादा पेमेंट करते हैं और आपकी ज़ोमैटो, स्विगी टाइप ज़्यादा उस पे खर्चे होते हैं, तो फिर आप ये कार्ड देख सकते हैं। सो दैट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोबारा ज़रूर से आइए। आई होप टू सी यू अगेन। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पे आप क्लिक कर सकते हैं और रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप ऊपर वाले लिंक पे जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।